मई 2023 में मिथुन राशि के लिए कौन सा ऐसा शुभ संयोग बनने वाला है जो आपके भाग्य, आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है, और कहां पर आपको कुछ सजगता रखने की आवश्यकता है, इसी पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए प्रारंभ करते हैं। आपका जन्म यदि मिथुन लग्न में हुआ है तब आप इसे लग्न के आधार पर देखें। यदि आपको ज्ञात नहीं है कि आपकी लग्न कौन सी है तब आप इसे मिथुन राशि के अनुसार तो फिर देख ही सकते हैं। लग्न से प्रारंभ करते हैं और हम लोग पूरे 12 भाव को जाएंगे। जहां जहां जिस भाव के मालिक आते हैं उनका गोचर यहां पर लिखा हुआ है, उसी के आधार पर हमारा प्रेडिक्शन रहेगा। आप ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट को ही मत चूकिएगा। लग्नेश, लगन मतलब मिथुन लगन, मिथुन राशि के स्वामी हो जाते हैं स्वयं बुध देव। बुध देव अभी के समय पर कहां चल रहे हैं, तो बुध देव अभी चल रहे हैं एकादश भाव में। एकादश भाव का है का लाभ का भाव है, परंतु लाभ भाव पर जाकर के भी बुध देव कोई बहुत ज्यादा अचीवमेंट हमें नहीं दे पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि बुध देव अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं, और यही बुध 10 मई से, इसी मई महीने में 10 मई से ये उदित अवस्था में आ जाएंगे। माना जाता है कि यदि कोई ग्रह जब अस्त अवस्था में होता है तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। अतः यहां पर हमें लग्नेश का जो लाभ भाव पर गया है, इसका लाभ का पूर्ण फल हमें नहीं मिल पा रहा है। 10 मई के बाद जैसे ये उदित होते हैं, लाभ की संभावनाओं को अच्छा बना देंगे। इस टाइम पर सबसे ज्यादा इस महीने आपका फोकस जहां पर रहेगा वो रहेगा एकादश भाव पर रहेगा। मतलब आपका शरीर, आपका फोकस कहां रहेगा? एकादश भाव में। एकादश भाव क्यों भाई? क्योंकि लग्नेश गया है। एकादश भाव कहेगा 11वां भाव जो होता है आपके लाभ का होता है, आपकी कामनाओं की पूर्ति का होता है, सोशल सर्कल का होता है, सामाजिक दायरे का होता है। तो आप देखेंगे आपका मन एनी टाइम, आपका तन मन सब वहीं पर लगा रहेगा कि कैसे मुझे लाभ प्राप्ति हो, कैसे मुझे धन प्राप्ति हो, कैसे मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो। और ये कोई बुरी बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। माना जाता है कि जहां जिसका मन लगता है वहीं उसको उस भाव से संबंधित रिजल्ट भी मिलते हैं। तो बुध देव तो बुद्धि के कारक हैं आपके, तो सर्वदा बुद्धिमान आप तो हैं ही हैं, और साथ में यहाँ पर आप लाभ की भी प्राप्ति यहाँ पर करते हैं। अब बात करते हैं आपके धन भाव की। धन भाव के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा आपके साहस भाव पर अभी 1 मई के दिन जब ये आप राशिफल देखेंगे, 1 मई के दिन ही ये आपके पराक्रम भाव पर रहेंगे। पराक्रम भाव पर चंद्रमा का जाना पूरे महीने भर धन प्राप्ति के लिए एक पराक्रम आप दिखाएंगे, एक साहस दिखाएंगे, जिसका प्रतिफल भी आपको इस महीने प्राप्त होने की संभावना सर्वाधिक बनती है। अब बात करते हैं आपके तीसरे भाव। तीसरा भाव जो कि आपके साहस का होता है। तृतीय अधिपति जो है वो है, यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, मतलब इसके भाव के स्वामी कौन हो गए? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। सिंह के स्वामी हो गए सूर्य। सूर्य कहाँ बैठे हैं? तो सूर्य बैठे हैं एकादश भाव में। तो सीधा सीधा बात ये हो गया, पराक्रम भाव के स्वामी हमारे लाभ भाव पर गए हैं। तो हमारा साहस कहाँ रहेगा? हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारा साहस रहेगा। हालांकि इसी दरमियान राहु और सूर्य के दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। राहु देव पहले से यहाँ विद्यमान है, जो सूर्य ग्रहण नाम का योग बना रहे हैं। तो इस टाइम पर हो सकता है अभी 15 मई तक का जो समय होगा, क्योंकि 15 मई तक सूर्य यही रहेंगे, 15 मई तक आपको जितना लाभ मिलना चाहिए उतने लाभ प्राप्ति में आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। मान लीजिए मुझे मिलना चाहिए 100 रुपए, मुझे प्राप्त हुआ 50 या 60 रुपए या 40 रुपए, मुझे इसमें काम चलाना पड़ रहा है। परंतु जैसे 15 मई का क्रॉस होगा तो इसी महीने में ये सूर्य चले जाएंगे आपके द्वादश भाव में, तो कम से कम राहु से तो मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर लाभ को बढ़ाने का बात यहाँ पर सर्वाधिक उचित बैठता है आपके इस स्थान पर। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव हो गया, ध्यान से समझिएगा, चतुर्थ भाव हो गया यही वो भाव है जो आपके जीवन में आपके सुखों का है। आपके जीवन में जितने भी जो डिजायर हैं आपके, उनका है। आपके जीवन में जितने भी लग्जरी लाइफ जो आप जीते हैं, ये सभी चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव का अधिपति बुध फिर से लाभ भाव पर गया है। मतलब ये मानिए कि पूरे मई महीने पर आप इच्छा पूर्ति भाव सबसे ज्यादा आपका एक्टिवेट है। तो इसलिए इच्छा पूर्ति का कोई ना कोई एक सूत्र, कोई ना कोई एक संकेत यहाँ पर आपके चतुर्थेश जरूर देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि अभी बुध देवता 10 मई तक, ये बुध 10 मई तक अभी अस्त अवस्था में है। ठीक 10 मई को ही ये उदित अवस्था में हो जाएंगे। मतलब मई महीने के 10 तारीख को ये उदित अवस्था में हो जाएंगे, जो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव पर गए हैं। मतलब क्या हो गया? घर में लाभ, घर से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ। जो लोग प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य करते हैं, भूमि संबंधी कार्य करते हैं, इन सबको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। और यही नहीं, आपको पैतृक मकान से भी लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बन सकती है।
एकादश भाव पर जब बुध होते हैं तो माना जाता है कि व्यापार से भी अच्छा खासा लाभ प्रदान करते हैं। तो 10 मई के बाद यहाँ पर उदय की स्थिति जब बुध देवता की होगी तो अच्छी स्थिति रहेगी। विशेष अच्छा प्रभाव और कब मिलेगा, जब 17 तारीख से यही बुध वक्री हो जाते हैं। वक्री हो जाना मतलब वह ग्रह कुछ पीछे होकर के आपको लाभ देना, मतलब वो दसम भाव के भी रिजल्ट देंगे। दसम भाव आपके कर्मों का, तो कर्म का प्रतिफल मिलने की संभावना यहाँ पर सर्वाधिक बन जाती है। अब पहुंचते हैं आपके साथ पंचम भाव, जहां पर 7 लिखा है। 7 मतलब कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तुला के स्वामी हो गए शुक्र। शुक्र कहाँ गया, तो शुक्र गए हैं आपके लगन में। तो जब पंचम भाव के स्वामी लगन में चले जाएंगे तो पंचम भाव कहेगा आपका एजुकेशन, आपकी शिक्षा। शिक्षा भाव के स्वामी लगन में चले गए हैं, आप अपने आप पर आप शिक्षा प्राप्त करेंगे। अपने आप पर शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे भाई, तो अपने आप को देखना कि मेरे में क्या अच्छाई है, आप उस देखेंगे। आप ये पूरे महीने भर ये आपको कितना अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला। खासकर ये 2 मई से पहुंच जाएंगे शुक्रदेव आपके लगन पर, 2 मई से 30 मई रहेंगे, तो अपने आप पर आपको देखेंगे, आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप में ग्लोइंग आ जाएगा, सुंदरता बढ़ जाएगी आपकी। कारण शुक्र जहां होता है उस भाव को सौंदर्य का कारक माना गया है शुक्र को, तो उस भाव को सुंदर बनाता है। तो आपके लगन पर जब आएंगे तो आपकी सौंदर्यता बढ़ जाएगी। शुक्र आकर्षण के कारक हैं, इसलिए आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ जाएगी। जो लोग एजुकेशन में हैं उनके एजुकेशन में वृद्धि यहाँ पर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। साथ में यही संतान भाव है, तो संतान संबंधी कोई अच्छे संभावना यहाँ पर मिलने की संभावना भी है। शुक्र जो है वो पत्नी का कारक होता है, इसलिए जीवन साथी या पत्नी का सहयोग आपके जीवन में ये इस टाइम पर 2 मई से 30 मई के बीच आपको ज्यादा मिलने वाला है। चूंकि शुक्र की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, तो जिनके विवाह इत्यादि में बाधाएं आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस दरमियान कोई विवाह संबंधित रिश्ते जो है वो फिक्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके छठे भाव। छठा भाव काहेगा आपके नौकरी का। जो लोग नौकरी में हैं तो नौकरी भाव का स्वामी कौन, यहाँ पर 8 नंबर लिखा है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। वृश्चिक के स्वामी हो गए मंगल। मंगल देवता यहाँ पर गए हैं लग्न में। अब लग्न में मंगल देवता कब तक रहेंगे, तो ये 10 मई तक यहाँ रहेंगे। छठे भाव के स्वामी का लगन में जाना कैसा मानेंगे, तो यहाँ पर कुछ 10 मई तक आप देखेंगे स्वास्थ्य में कुछ नरमा गर्मी सी हो चली है। कुछ बुझे से हम रह सकते हैं। हम मतलब हो सकता है कि अब जितना हमें एक्टिविटी करना चाहिए वहाँ पर हम ये सोच लेंगे भाई अब कंफर्ट जोन में रहना ठीक है, छोड़ो कल से चालू करेंगे, कल से फिर अगला कल होता जाएगा। 10 मई से क्या होगा, यही मंगल अपने आपके लगन को छोड़ करके अगले भाव पर ट्रांजिट कर जाएंगे, जो कि किसका घर है, चंद्रमा का घर है। आपके धन भाव पर चले जाएंगे मंगल, मतलब आपके प्राप्ति भाव के स्वामी धन भाव पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर धन प्राप्ति का सुंदर योग बनाएंगे। और विशेष तौर पर जो नौकरी से जुड़े हुए हैं उनके हो सकता है नौकरी में इंक्रीमेंट की संभावना हो जाए, कैरियर में धन प्राप्ति का संयोग बन जाए। आप व्यापार में हैं तो व्यापार में भी धन प्राप्ति का संयोग बन जाए। तो कुल मिलाकर के नौकरी में इंक्रीमेंट लेकर के यहाँ पर ये मंगल देवता 10 मई से विशेष प्रभावी में आ जाएंगे। अब सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव के स्वामी यहाँ पर 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर के स्वामी गुरुदेव हो गए। गुरुदेव यहाँ पर एकादश भाव में। एकादश भाव कहेगा, एकादश भाव है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। पत्नी द्वारा इच्छाओं की पूर्ति होगी। पत्नी द्वारा इच्छाओं की पूर्ति का तात्पर्य जीवन साथी से इच्छा की पूर्ति होगी। तात्पर्य सीधा सा है कि आपकी कोई कामना है और वो कामना आप पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे पूरे करने का दायित्व तो अपने जीवन साथी पर सौंप दीजिए, या जीवन साथी के सहयोग से आप कार्य कीजिए, तो आपकी कामनाएं पूर्ण होने की यहाँ संभावना है। सप्तम भाव का अधिपति जब एकादश में आता है तो जीवन साथी के द्वारा कामनाओं की पूर्ति होती है। यही वो भाव है जो आपका बिजनेस है, आपका व्यापार है। तो व्यापार भाव का स्वामी लाभ भाव पर जाएगा, तो बिजनेस और व्यापार में लाभ कैसे दूर रह सकता है, लाभ तो प्राप्त होना ही है भाई। अब यहीं पर पहले से राहु देव विद्यमान है, जो राहु और गुरु मिलकर के गुरु चांडाल योग बना देते हैं आपके एकादश भाव पर। इस टाइम पर हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा लग जाए कि जितने मैं जिसके काबिल हूं उतना काबिल मुझे धन प्राप्त नहीं हो रहा है, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, गुरु का गंगा जल सभी समस्याओं का हल, आप उसे जाकर देखिए। और किस प्रकार से राहु और गुरु में हम गुरु को ज्यादा एक्टिवेट करके गुरु के अच्छे प्रभाव को ले सकते हैं। आपने यदि देख लिया है तो दोबारा जाकर के फिर से देखिए। हो सकता है कि आपको दोबारा देखने से एक बात आती है कि अगर लगातार हम किसी अभ्यास को करते रहें तो उसके हम आदी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अच्छे बातों के यदि आदी बनेंगे, गुरु के आप आदी बनते हैं, तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा सार्थक बनाने के लिए गुरु यहाँ पर उत्तरदायित्व अपना निर्वहन करेंगे। और यही नहीं, गुरु आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस के स्वामी बने हैं, आपके दसम और आपके सप्तम। दसम भाव आपका करियर, सप्तम भाव आपका बिजनेस, आपका व्यापार।
आपके जीवन साथी। तो इसलिए गुरु को आपको एक्टिवेशन में लाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आपके परिवर्तन की। परिवर्तन भाव और भाग्य भाव के स्वामी यहाँ पर एकमात्र देवता हो गए हैं, न्याय के देवता माने गए हैं, वो देवता है शनिदेव। शनिदेव स्वयं आपके भाग्य भाव पर आए हुए हैं। माना जाता है कि शनिदेव जिस भाव पर जाते हैं वहां पर हमें मेहनत करने को बोलते हैं, और मेहनत ही नहीं, उस भाव को बहुत बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं शनिदेव। शनिदेव आपके भाग्य पर आए हैं। मेहनत कहाँ दे दिए? मेहनत दे दिए आपके भाग्य पर। कैसे आपका भाग्य आपसे दूर हो रह सकता है, आप जरा विचार कीजिए। तो इसलिए भाग्य भाव पर शनि देवता आए हैं, इसलिए 9 भाव का एक्टिवेशन आपको करना है। कैसे होगा? तो शनि देवता स्वयं आध्यात्मिक ग्रह माने गए हैं, ज्योतिष के ग्रह माने गए हैं। तो अपने जीवन में अपने पिता का स्थान भी यही है, पिता का आशीर्वाद सदैव लेते रहना है। अपने पिता का आशीर्वाद लेना आपके लिए भाग्योन्नति कारक होगा। 9वां भाव आपके उच्चाधिकारियों का है, उनसे आपको सहयोग मिलने की संभावना यहाँ पर बनेगी। और हालांकि शनि देवता सिर्फ अभी मई तक नहीं, पूरे साल भर रहने वाले हैं, इसलिए आपको मई में ही नहीं, पूरे साल, पूरे 2.5 साल तक शनि देवता यहाँ रहेंगे। इसलिए आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी भाग्योन्नति की बात कर रहे हैं। आप मेहनत कीजिए, आपको भाग्योन्नति कैसे नहीं होगा आप देखिएगा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव कौन सा भाव है? तो अष्टम भाव है हमारा परिवर्तन। शनि देवता जब परिवर्तन भाव के स्वामी हो जाते हैं तो बात परिवर्तन की करते हैं। परिवर्तन के कारक ही, अष्टम भाव के कारक ही शनि देवता को माना गया है। तो इसलिए भी यहाँ पर शनि का ट्रांजिट आपके लिए अनुकूल हो गया। ध्यान कहाँ रखना है? तो शनि के तीसरे दृष्टि पर ध्यान रखना है। 1 2 3 तीसरा दृष्टि माना जाता है यह स्थान कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग लेकर के आता है। तो आपके लिए चैलेंजिंग क्या रहेगा इस पूरे महीने? आपके लाभ प्राप्ति में कुछ कमी का होना। तो कैसे मुझे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, इसके लिए आपको नियमित ध्यान रखना होगा। अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाना है। एकादश भाव आपके सोशल सर्कल हैं, तो अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाते हुए, लोगों के बीच रहते हुए अपने आप कार्य को आप अच्छा बना सकते हैं। अब 10वें भाव की बात करते हैं, गुरु। तो गुरु के बारे में हमने बताया है। एकादश भाव की बात करते हैं, जिसके अधिपति बनते हैं ग्रहों के सेना नायक मंगल। अब मंगल जब एकादश भाव के स्वामी होते हैं तो आपके लाभ की बात करते हैं। कहाँ बैठे हुए हैं मंगल? तो मंगल आज के डेट में बैठे हुए हैं आपके लगन में। कैसा मानेंगे? अच्छा मानेंगे। लेकिन आर्थिक यदि ये लाभ का स्थान है, वे शरीर का भाव है, तो यहाँ पर शरीर लाभ बोल सकते हैं। आपके शरीर में कोई कष्ट है, कुछ समस्या है, तो वहाँ पर बैलेंस बना देंगे। बाकी किसी अन्य ग्रह के कारण मान लीजिए आपको नुकसान मिल भी रहा है आपके स्वास्थ्य में, तो मंगल उसे बैलेंस बना देंगे। परंतु ठीक 10 मई को हमने लिखा, 10 मई को यही जो है मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मानो आपके लाभ के देवता कहाँ चले गए हैं? आपके धन भाव में। तो दोनों को जोड़ दीजिए एक बार जरा, धन लाभ। तो धन लाभ की सबसे ज़्यादा संभावना आपको 10 मई के बाद देखने को यहाँ मंगल के द्वारा मिल सकती है। देखिए संभावना तो मिलेगी, और उसके साथ साथ ये भी करना होगा हमें क्या कर्म करना है, कैसे अपने कर्मों को हम अच्छा बना लें, हमें वो फोकस रखना पड़ेगा। भाई कोई बरसात नहीं हो जाएगी, कोई धन की वृद्धि ऐसे नहीं होने वाली। हमें उसके लिए कार्य करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात सच्चे मार्ग पर चलकर यदि हम कार्य करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं, वो जरूर हमारी पुकार सुनते हैं। पुनः आप सभी को मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे भली भांति समझ पाए होंगे। आप मिथुन राशि, मिथुन लग्न के भाई बहन यदि अच्छे से इसे समझ पाए होंगे तो अपना प्यार भरा एक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना लाइक करके मेरा आत्मबल बढ़ाइएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस जो है मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।